दूसरी बात आपने दाताराम जी ये पूछी थी, वैसे तो ये प्रश्न ब्राह्मणों से पूछने का है। मैं इस विषय में उतना आपको संतुष्टिप्रद पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने शोध किया है कि एक मृत्यु के 15 दिन पश्चात दूसरी मृत्यु हो जाए तो मुंडन कैसे कराया जाए, क्योंकि अभी अभी तो मुंडन हुआ है। तो ऐसे स्थिति में जो हजामत की प्रक्रिया होती है, तो आप उतना भी कह के वो उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जी, हमारे दामन सिन्हा जी हैं बेरला से। और ये वैसे जितने प्रश्न आज पाठक प्रदेशी जी ने किया, दाताराम जी ने किया, दामन सिन्हा जी, लगता है मैं आप लोगों का पुरोहित भी हो गया हूँ। ये सब पंडितों को पूछने का है, ये विषय मेरा नहीं है। जो आप लोग पिंडदान, तर्पण और मुंडन, पता नहीं ये सब विषय आज हो रहा है। तो फिर भी अब चलिए, परिवार की बातें हैं, कोई बात नहीं। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है, अस्थि को घर में आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अस्थि कलश को रखना। लेकिन जब ग्रहण वगैरह होता है तो ग्रहण काल में घर में अस्थि कलश रखा जाना अशुभ माना जाता है। इसलिए लोग ग्रहण काल के पहले ही तीर्थों में जाकर के विसर्जन कर देते थे। पहले इतनी रेलगाड़ियां नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, प्राइवेट गाड़ियां नहीं थी, तो लोगों को 2-2, 3-3 महीने सोचना पड़ता था तीर्थ जाने के लिए। उसके बाद ही तो प्रायः पहले अस्थि कलश घर में ही रखा जाता था दामन जी। बाद में ये हुआ कि बस कल मृत्यु हुई, परसों गाड़ी किया और चले गए इलाहाबाद। और अभी तो बहुत जगह पे शासन के द्वारा शहरी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है। जैसे मुर्दे रखे जाते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में, ऐसे अस्थि कलश रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में यदि हम इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हैं और जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो आप राजिम जा सकते हैं, महानदी के संगम में जाकर के अस्थि विसर्जन कर दें। ज़्यादा दिन ना रखें उनको, बाद में जब स्थिति सामान्य होगी तो 1-2 साल बाद भी आप गया जी या पुष्कर जहाँ भी जाके उनका पिंडदान करवा सकते हैं। जी, हमारे दाताराम जी ने एक मन की जिज्ञासा भेजी थी, और जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, उनका कहना है कि किसी गोत्र के व्यक्ति के मृत्यु होने पर क्या हमें माला जप वगैरह करना चाहिए या अशुद्धि है कह के वो भी नहीं करना चाहिए। देखिए, 2-3 बातें हैं। आपद काल में आप वस्तु से नहीं, प्रतिमा प्रकार से नहीं, मानसिक भजन कर सकते हैं। जैसे अशुद्ध काल है तो आप भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, तो भगवान को दूसरे को दे देते हैं कि वो लोग पूजा करें जब तक हम लोग अशुद्ध हैं। तो इस स्थिति में क्या भगवान को आप याद नहीं करते होंगे? फिर भी आप भगवान को याद करते हैं ना। तो आप मानसिक पूजा करते हैं अपने ठाकुर जी की, कि मैं ठाकुर जी को नहला रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी का आरती कर रहा हूँ, ऐसे मानसिक पूजा। तो इसी प्रकार आप यदि अशुद्ध काल में हैं, सूतक काल में हैं, तो माला का स्पर्श ना करें। वैसे अवस्था में माला का स्पर्श ना करके आप कर माला का जाप कर सकते हैं। कर माला हाथ की उंगलियों में आप जैसे 1, 2, 3, 4 गिनते हैं, इसी तरह कर माला होती है। तो आप यदि एक उंगली में आपको 14 स्थान मिलते हैं, तो दोनों में मिला के एक कम कर देंगे, अंगूठा को सुमेरु मान लेंगे, तो वो आपका 27 माला हो जाता है। और इसको 4 बार करेंगे तो 108 माला हो जाता है। तो कर माला का विधान कई जगह है, कई जगह पुस्तकों में भी है। तो कर माला, और आप लोग चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना के भी छोटा सा भेज दूंगा कि हाथों से कैसे कर माला जप। ये बहुत अच्छा तरीका है कि कभी कभी हम ऐसे जगह में उलझ जाते हैं जहाँ हमारे पास माला वगैरह नहीं है, तो या ट्रेन वगैरह में बैठे हैं, तो उस समय खाली समय में हम कर माला का जाप कर सकते हैं। दाताराम जी, पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित, ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।